आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स ऊँघने लगे नमाज पढ़ा उसे चाहिए कि वो सो जाए यहाँ तक कि उसकी नींद जाती रहे, इसलिए कि तब तुम में से कोई नींद की हालत में नमाज पढ़ेगा तो कुछ नहीं जानता, शायद इस्तिग़फ़ार करता हो और शायद अपने नफ्स को बद्दुआ ही दे डाले। ठीक है, इसलिए नींद आ रही हो तो पहले सो लेना चाहिए। अब ये सो लेना कैसा होता है, इसके बारे में ये है, हमारी तरह की नींद नहीं है कि एक बार सो गए तो बस फिर सुबह भी फजर भी गुजर जाएगी तो आंख नहीं खुलेगी, ऐसा सोना नहीं था। सहाबा इकराम इबादत में रातें गुजारते थे और जब वो ज़्यादा लंबी इबादत करते थे तो ऊँघ रहे होते थे फिर भी इबादत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी को ऊँघ आए उसे चाहिए वो सो जाए, थोड़ी देर सो ले, जब नींद का खुमार उतर जाए तो फिर उठकर नमाज पढ़े। ऐसा ना वो खुद को ही बददुआएं देने लग जाए या कुछ गलत अल्फाज उसकी ज़ुबान से अदा होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब किसी को कोई लगन होती है ना और फिर उसमें लगा होता है, फिर उसको नींद भी आ रही हो, भूख लगी हो, प्यास हो, बहुत से काम हो, वो अपने उस अमल को सर अंजाम देता है जिसकी लगन उसको लगी होती है। तो सहाबा इकराम को नमाज की लगन होती थी। अल्लाह में भी ये लगन नसीब फरमाए। हमने अपने दिल कहीं और लगाए हुए हैं इस दुनिया के कामों में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की रंगीनियों में। अल्लाह ताला में इससे हटा के अपनी याद में अपने दिल लगाने वाला बने। अपनी तरजीहात बदलने की ज़रूरत है, नमाज में दिल लगाएं, नमाज के क़याम को तवील कर दें, क़िरात ज़्यादा करें, रुकू और सजदे की तस्बीहात की तादाद बढ़ा दें, आपका नमाज में दिल लगने लगेगा। नमाज से पहले मिसवाक का हुजूम के साथ एहतमाम कर लें, नमाज में दिल लगने लगेगा। आप अपनी नमाज के अल्फाज या अगर तर्जुमा आता है तो उस पर तवज्जो करें, यानी उसका मफहूम जहन में रखते हुए नमाज अदा करें तो नमाज में दिल लगेगा। जब हमें पता ही नहीं होगा पढ़ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, तो दिल कैसे लगे। कुरान की तिलावत में शौक़ रखें, जितनी फुर्सत का वक्त आपको मिले उसमें वक्त गुजारें, कुरान की तिलावत पाक का ज़्यादा एहतमाम करें, इससे भी आपका नमाज में दिल लगेगा और आखिरत की याद दहानी रहेगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हदीस दोहरा रहे हैं कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज के दौरान ऊँघने लगे उसे चाहिए सो जाए, यहाँ तक कि नींद जाती रहे और उसे समझ में रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है। ये रातों की लंबी नमाजें सहाबा की सुन्नत हैं, मेरे नबी की सुन्नत है। इतनी तवील आपके आम फरमाते कि हज़रत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल आप तो जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं बख्शे बख्शाएँ, फिर आप क्यों इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया था क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला हमें भी ये ज़ौक़ ये शौक़ नसीब फरमाए और नमाज़ों की बाकायदगी, पाबंदी और तवालत का भी शौक़ अल्लाह ताला हमें अता करें। दुनिया से आप यही कुछ लेके जाएंगे और यही चीज़ें आपके साथ जाने वाली हैं, बाकी जिन कामों में ख़ुद को हमने उलझाया हुआ है वो यहीं रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता